चैलेंज चटनी। चैलेंज क्या है? अगर किसी हॉस्पिटल का बर्न्स वार्ड भरा देखना है तो दिवाली की रात वहां जाकर देखिए। किसी का हाथ जला होगा तो कोई बुरी तरह झुलसा होगा। यूं ही जलते मरते रहेंगे या कोई हल निकालेंगे? चैलेंज चटनी के इस एपिसोड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ऐसे ही रोजमर्रा की समस्याओं को भारत के अलग अलग राज्यों में इंजीनियरिंग के छात्रों के समक्ष रखती है और देखना चाहती है कि ये छात्रगण कितने नवीन और कितने कारगर तकनीकी समाधान पेश करते हैं। चैलेंज चटनी के इस एपिसोड में हमारी कॉलेज गेस्ट एंकर नमिता वासुदेवन इस ज्वलनशील समस्या को लेकर भारत के 3 अलग अलग रीति रिवाजों वाले प्रदेशों यानी राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जा रही हैं। हम आए हैं पहली बार एक वुमेन्स कॉलेज में। जी हाँ, मैं इस वक्त खड़ी हूँ राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन। तो आइए देखते हैं कि ये लड़कियाँ हमारे आज के चैलेंज के लिए तैयार है कि नहीं। और मैं आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू कॉलेज और एक ब्रांड न्यू चैलेंज के साथ। आज हम लोग खड़े हैं मदनपल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश में। आज हम लोग आ पहुंचे हैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। हाय 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 हाय। इस बार NCSTC लेके आया है एक और नया चैलेंज इन स्टूडेंट्स के लिए। तो देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स अपनी टेक्नो क्रिएटिविटी के साथ इस प्रॉब्लम, इस रियल लाइफ चैलेंज के लिए कैसा सोल्यूशन, कैसा हल ढूंढ निकालते हैं। कितना टेक्निकल होगा वो, कितना वायबल होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या वो आम आदमी के काम आ पाएगा या नहीं। और आज का आपका चैलेंज है ये दीपावली यानी कि दीपों का उत्सव। पटाखे फोड़ने का उत्सव। और साथ साथ में एम्बुलेंस की भागा दौड़ी। और ये इसलिए क्योंकि पटाखे फोड़ने के कारण हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। आपको एक ऐसा हल ढूंढ निकालना है जिससे कि ये एक्सीडेंट्स बिल्कुल ही ना हो और हम सुरक्षित तरीके से दीपावली मना सकें। तो क्या आपको ये चैलेंज कबूल है? कि पर्सन उसको भी रहेगा तो और स्टीम करना चटनी मिक्स मतलब तरह तरह के तकनीकी हल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल सॉल्यूशन। अलग अलग जगहों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेक्नो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस इस चैलेंज के लिए। Two solutions are, one is shoe incorporated with the flap and one more is time controlled lighter. So they're talking about the shoes. It's a pair of shoes which has to be worn by the person who's lighting the cracker. The shoe is incorporated with the flap. So if at all a spark or a speck of spark will fire from the cracker, that time the sensor will react to it and the flap will flip open vertically upwards, hence protecting the person. It's a time control lighter device, you can switch it on and off manually. So just keep near the cracker and stay apart from it. So after the 20 seconds, when the time elapses, the spark generating mechanism will produce a spark, a very high voltage spark that is just enough to crack the cracker. A sort of laser fence, an electronic circuit which creates a laser fence such that if anyone is within that range fence, the cracker won't burst at all.
remote control system, electronic system for the cracking of the fires. हमने एक डिवाइस बनाई है जो कि एक हैवी मेटल का बना हुआ होता है। इसमें उस डिवाइस में हम लोग जो क्रैकर होता है उसको रखते हैं, जिसमें थ्रेड की वजह से वो इग्नाइट होता है। फिर हम लोग रिमोट कंट्रोल के थ्रू जब इंफ्रारेड रेज उसमें प्रोड्यूस होते हैं तो वो डिवाइस को सेंस करता है और फिर स्पार्क प्रोड्यूस होता है। उन पटाखों को एक बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर हम लोग एक टाइमर सेट करेंगे और वो टाइमर बच्चे बूढ़े जो भी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस टाइमर को एडजस्ट कर सकेंगे। और जो पटाखों का विक होता है यानी कि जो उसकी बत्ती होती है उसका जो मटेरियल है वो आजकल के पटाखों के अंदर कॉटन का बना होता है, उसको हम लोग ऐसे थ्रेड का बनाएंगे जिसको कि जलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। हम एक पॉलीथीन का बैग लेंगे, उसमें हम एयर को ट्रैप कर लेंगे, फिर उसमें गिल्टर्स भी होंगे। जैसे ही वो हमारी पृथ्वी के ग्राउंड से टच होगा तो वो ब्लास्ट होगा, जिससे आसपास ग्लिटर्स फैलेंगे। जब मास स्केल पे बनेगा तो उसके बाद उस जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देंगे तो वो डिटेक्शन करोगे। अब स्टूडेंट्स को बेचैनी से इंतजार है कि अलग अलग कॉलेजेस में जजेस के क्या फैसले रहे। क्या वो सेमीफाइनल्स तक पहुंच पाएंगे? the jury at RCW has decided that the semi-finalist Anita Arora, second is Neha Gupta. हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हम इसे पूरा करके दिखाएंगे। हाय एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हमारी तीनों टीम्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं फाइनल राउंड के लिए। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तीनों टीम से। शुरुआत करते हैं टीम 1 से। टीम 1, I am Pravali. These are my teammates Shabana and Priyanka. Here we are with a solution called Igniter Circuit for safe fire tracking. टीम 2, My friend Neha, Ankita and I Shraddha, here representing the Rajasthan College of Engineering for Women, Jaipur. थैंक यू। टीम 2, टीम 3, This is Tushar Nambiar and they are my friends Shashank and Syed Chanaula. We are from Sri Venkateshwara College of Engineering, Bangalore. एक रियल लाइफ चैलेंज दिया गया था इन तीनों टीम्स को और ये आज लेके आए हैं 3 अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस। इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा सॉल्यूशन होगा ये फैसला करेगी हमारी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ जजेस। वेलकम जजेस। I am Shashi Shekhar. Hello, I am Dr. Nalini from Nitya Meenakshi Institute of Technology. I'm Dr. C.B. Vijay Vatla, Professor Mechanical Engineering Department, HMSIT Tumkur. थैंक यू जजेस। चलिए अब चलते हैं हम अपनी टीम्स की ओर। शुरुआत करते हैं टीम 1 के साथ। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस समस्या के लिए क्या हल ढूंढ निकाला है। टीम 1, The solution to the safe fire tracking. This is because in order to avoid many accidents that are occurring because of not taking the precautions. And here we are ready with a prototype, and basically the main attraction is that it works with the help of DC without AC. Here we have basically a flyback transformer. In this flyback transformer, whenever we give a normal DC input, we'll be getting the multi-kilovolt range output, that is 1 kilovolts. And with the help of this 1 kilovolts, it gives a plasma output. This is of 2 millimeters range, and this is really important because it is of non-contact type, and we are not going to blow away the fuse whenever the larger crackers are blown with this. This prototype can be exhibited in 2 ways. Here the first one is that when we pedal the cycle, the AC will be generated. This is converted to DC with the help of this, and the cracker can be tracked in a safe way. Another way is that we can connect directly to a battery. It generates a plasma output there which is 2 millimeters in length, and whenever a cracker is placed in the middle of it, it will be fired automatically.
and this is the solution we posed. थैंक यू टीम 1। अब चलते हैं टीम 2 की तरफ। हमें जो प्रॉब्लम दी गई थी वो सेफ फायर क्रैकिंग। इसमें हमने 4 चीज़ें यूज़ की है: ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, कॉपर वायर्स एंड अ रेजिस्टेंस वायर। ट्रांसफार्मर 220 AC वोल्ट सप्लाई को 6 to 12 वोल्ट की रेंज में कन्वर्ट करेगा। रेक्टिफायर जो है हमें DC सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। कॉपर वायर जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट कॉपर वायर से फ्लो होगा। हमने कॉपर वायर्स के साथ एक मैग्नीशियम वायर अटैच किया है। मैग्नीशियम वायर जो है हमारा अलॉय है निकल, कॉपर एंड मैग्नीज का। जब हम किसी भी क्रैकर को इस मैग्नीशियम वायर पर अटैच करते हैं एंड उस ऑन ऑफ स्विच को ऑन करेंगे तो मैग्नीशियम वायर जो है हमारा एक रेड हॉट टेम्परेचर तक हीट हो जाएगा एंड जो क्रैकर है वो हमारा बर्स्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हीटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्रैकर। 2 टेक्निकल सॉल्यूशंस तो हम देख ही चुके हैं। आइए देखते हैं हमारी तीसरी टीम क्या सॉल्यूशन पेश करती है। टीम 3। You know, we have actually made this keeping in mind the accidents occur during Diwali and the Dussehra festivals because of unsafe firecracking. Now here what we have is a magnet coil. A magnet coil which actually is heated up by the AC supply that we give. It is via a transformer. A transformer basically, you know, converts the 230 volt AC to 6 volt. And we actually, you can ask a question, why to 6 volt? The magnet wire has a property of it has a melting point of about 985. So we actually convert to 6 volt so that it doesn't exceed that safe limit of 984 and it doesn't get melted. Magnet, I'll tell you about the compositions. Magnet basically has copper, it has manganese and nickel. Copper at about 87%. And manganese about 9.5% and nickel about 3%, and that actually constitutes to its composition. And magnet has this property, you know, it gets heated up instantly and it doesn't retain its heatness there itself, so that you can place one more cracker and burst it. So here what we have done is you can place the device at a safe distance. It actually depends on the length of your wire, and then what happens is you place the device, you can place the cracker on the coil and connect the wire to the AC supply and switch on the main. Because of that, the magnet wire gets heated up and it actually lights up the cracker and the cracker bursts. तीनों टीम्स ने अपने सॉल्यूशंस पेश कर लिए हैं। अब हम चलते हैं जजेस के पास, क्योंकि जजेस इन तीनों टीम से इनके प्रोटोटाइप्स और उनके मॉडल्स के ऊपर कुछ सवाल पूछेंगे। Okay, all of you demonstrated it very well, but the thing is, what about the happiness one who gets, burst in the cracker? To get injured, it's better to be safe. You can have fun, but it's better to have it being safe only. So in order to burst these crackers, the investment is huge. Yeah. So what do you think about it? This is very cost effective, and the transformer what we are using is just 80 rupees. In the cost of when we take crackers, each will be costing around more than 100, ma'am. Less than 100 itself, we are getting the circuit, whole circuit. In a precautionary way, we are using this. मैम, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था सेफ्टी पर्पस, उसके लिए हमने ये स्टिक यूज किया है. We didn't get that long stick. We'll place this mechanism wherever we want to fire the crackers, and we'll place the cracker over at the top of the coil, and we'll come back, and then we'll switch on the power and we'll supply the power over there. उसके बाद हमें इस mechanism को if we want that इसको कुछ मतलब कुछ खराबी नहीं होनी चाहिए और कुछ होना नहीं चाहिए, तो we can remove that also. We can take back. Okay, all of you use the same concept like copper wire, transformer, AC, DC, all these things, right? Yes. This is because here no need of AC supply, ma'am. It is mobile and we can take it to anywhere. With the help of a simple battery, we can do this. But whereas 220 volts supply, we need a supply, and there are harm that is called, it causes harm
because of the short circuits occurring. Are there any other solutions? Have you gone through the literatures? Yes, ma'am. We have laser light. Well, we can use laser for heating purpose, but it's really costly for other people. So you can't use it. And lasers are also dangerous for human beings also. Well, it is having high penetrating power with it, so it is dangerous to us. Ma'am, we told you that we have used the magnet wire. You know, we could have actually used tungsten or nichrome. We actually didn't go for tungsten because tungsten actually requires this, you know, in bulbs and all you use as a filament. So it requires a cooling agent. So that's why we didn't go for tungsten. And it basically, when you touch it, it actually disintegrates. So that's why we didn't go for tungsten. Then we had an option of nichrome. You know, but nichrome, it's very costly. You know, 1 meter costs around 300 or something. So then we came up to Magnin. Magnin, it has the capability to heat up easily and it actually cools down. So you can actually use multiple crackers and burn it easily. And it's very cost efficient, ma'am. We just spent around 150, that's all. And ma'am, one more technique we can use it, remote sensing thing. We can use remote to burn the crackers too while using it. We have gone through many more techniques like that. We just need a heating element for that. Compared to those two circuits, this is because there's no contact at all. If there is a contact, if the larger cracker is burnt, there is a problem of breakage in this tungsten or manganese. There is no problem in this, and this is a self-oscillatory circuit, and it can be used as many times as we can. एक रियल लाइफ चैलेंज और उसी के लिए 3 अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस तो आपने अभी देख ही लिए हैं, लेकिन फाइनल फैसला सुनने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान से मिलें जिसने इस समस्या को सुलझाया है। तो आइए मिलते हैं। तो आइए मिलते हैं हरियाणा में पसियाला गांव के बलराम सिंह सैनी से। अपने बड़े भाई प्रेम सिंह सैनी की इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप में हाथ बटाते हुए आधे साइंटिस्ट तो यूं ही बन गए, और जो कसर रह गई थी वो इनके दीवानेपन ने पूरी कर दी। कितने होंगे जिन्हें यह फिक्र होगी कि दिवाली पर पटाखे जलाने वालों के हाथ ना जलें, कोई हादसा ना हो, कोई जल ना जाए। हाँ, 2001 की बात है। 2001 की दिवाली पर मेरा भतीजा जैसे एक पटाखे को माचिस की तीली दिखाई उसने, तो वो भाग नहीं पाया वापस और उसका हाथ जल गया। उस टाइम मैं टीवी देख रहा था और मेरे हाथ में टीवी का रिमोट था। उसकी चिल्लाहट सुनकर जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि अगर ये पटाखे भी टीवी की तरह रिमोट से चलते तो ये दुर्घटना नहीं होती। और बस तब से मैं इस प्रयास में लग गया कि ये पटाखे टीवी के रिमोट के जैसे चलें। और मज़े की बात यह है कि इस नए तरीके से पटाखे फोड़ने के लिए जो रिमोट इस्तेमाल किया जाएगा वो किसी भी टीवी का कोई भी रिमोट हो सकता है। तो जब जो हमने फर्स्ट मॉडल जो हमने शुरू किया था उसको बनाने में, तो मैंने जैसे दुकान पे गया मैं इलेक्ट्रिक की और उनको बोला कि मुझे ये चीज़ बनानी है, तो बोले अरे क्यों बेकार में अपना टाइम ख़राब करा, अगर ऐसी कोई चीज़ बननी होती तब तक बन चुकी होती और मार्केट में होती, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, फिर भी लेकिन मन में था कि ये बनानी है और इस चीज़ को दूर करना है। दिवाली पे जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी जो यहाँ हमारे लोकल जो कैंट का बाज़ार है अम्बाला कैंट का नहीं भी मिलती थी। उसके लिए एक 2 रुपये की चीज़ के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। हाँ, अब हमने इसमें दोनों चीज़ों को एक साथ कर दिया, LPG गैस को और DC 6 वोल्ट बैटरी को। अब इसमें यह है कि यहाँ बैटरी जो है वो एक मोटर को ऑपरेट करती है, मोटर को ताकत देती है। मोटर LPG जो गैस सिस्टम है उसको आगे चेंज करता है आग को चलाने में। अब देखिए इस रिमोट से पटाखे कैसे फोड़े जाएंगे। यहाँ से इसको ऐसे ऑन करते हैं, तो जब हम इसको यहाँ से बटन दबाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी को ये पकड़ के यहाँ पे एक रिसीवर यूनिट है जो रिले को ऑन करता है। रिले में यहाँ से 6 वोल्ट आ रहे हैं,
6 वोल्ट रिले यहाँ से इनपुट लेकर के इसे आउटपुट करती है इस मैकेनिज्म में। ये मैकेनिज्म आगे काम करके जो इसमें एलपीजी किट लगी हुई है उससे आग निकालता है, और आग निकालने के बाद यहाँ पे जो हमारा पटाखा यहाँ पे ऐसे रखा होगा उसकी बत्ती को जो आग लगेगी और उससे ये पटाखा फट जाएगा। ये पटाखे हैं जिसको अब हम अभी मेरी बनाई गई मशीन में जिसका नाम हमने रखा है रिमोट ऑपरेटेड फायर क्रैकर मशीन। इसमें अब हम इसको ये ऐसे रखते हैं, इसको ये बिल्कुल सेफ वे में, बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है। और यहाँ से करते हैं ऑन करके ये वो रिमोट है किसी भी टीवी का जो 20 से 25 फुट की दूरी तक जिससे हम इस डिवाइस को जला सकते हैं। अब हम इस डिवाइस से दूर जा रहे हैं और लगभग 20 से 25 फुट की दूरी तक जा कर के हम इस मशीन को इस रिमोट के माध्यम से चला सकते हैं। अब देखिए वो सामने मशीन रखी है, हमारी डिवाइस रखी है रिमोट फायर क्रैकर मशीन, और ये मैंने दबाया रिमोट और ये जल उठे पटाखे और जल उठे। विवाह शादियों में जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जो बहुत बड़े बड़े बम होते हैं उनके, और वो काफ़ी दूर से उनको जलाया जाता है क्योंकि उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक भी टेढ़ा हो गया और पब्लिक की तरफ चला गया तो काफ़ी बड़े लेवल पे नुकसान होने की इसमें संभावना होती है। तो वो जो बड़े बम है जो विवाह शादी में, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बल्कि विवाह शादियों में स्पेशल पार्टीज वगैरह के लिए एक मशीन भी बनवाई थी अहमदाबाद की एक पटाखे के डीलर हैं बहुत बड़े, और वो उससे अच्छा यूज कर रहे हैं। बलराम सिंह के इस इनोवेशन के इस्तेमाल की हद सिर्फ दिवाली के पटाखे फोड़ने तक ही नहीं है, ये कुछ और काम कर सकती है। अभी बम को अगर इतनी पास से फाड़ेंगे तो जो फाड़ने वाला उसको पूरा रिस्क है उस मामले में। और जो मिलिट्री के लिए हम यूज़ की बात कर रहे हैं तो वो तो वायर से भी कर लेते हैं उसको दूर को। जो उसमें मैकेनिज्म है जो आग दिखाता है पटाखे को, वो मिलिट्री वाले यूज़ कर सकते हैं और रिमोट उनके अपने होते हैं। दूसरा इसकी खास बात यह है कि जब हम एक डिवाइस को ख़रीदते हैं तो इसके साथ रिमोट को ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपके घर में कोई भी रिमोट हो किसी भी टीवी का, इवन वो चाहे ब्लैक एंड वाइट हो या कलर हो, उससे इसको जलाया जा सकता है। दिखने में तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती, लेकिन बात यह है कि इसके बनाने में बलराम सिंह ने कम पापड़ नहीं बेले। बहुत बार मतलब लगता नहीं था कि अब फूट जाएगा, बहुत बार मशीन चलती नहीं थी और कई बार अचानक ही चल जाती थी, तो सच में बहुत बार मुंह के पास भी फूटा पटाखा। जो शुरू में था काफ़ी जुगाड़ के रूप में था सब कुछ, एक चलते चलते हिल जाती थी, पटाखा जलते जलते ख़राब हो जाता था। तो वो सब कमियां दूर करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जो हमें NIF ने मदद की इसके लिए। बलराम अभी भी इसमें बेहतरी की गुंजाइश देखते हैं। चेंज करने को तो इसमें काफ़ी है, इसको काफ़ी समझदार कर सकते हैं हम। इवन ये पटाखों को अपने आप एडजस्ट करें, पटाखों को अपने आप अपने अंदर रखें, अपने आप जलाएं उनको, और कई तरह की आवाज़ें निकाले जो बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं। इस तरह की आवाज़ें काफ़ी निकल सकती हैं इसमें, और इससे मल्टीपर्पज़ भी किया जा सकता है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बलराम सिंह सैनी के लिए मार्केट सर्वे किया और भी कई दूसरे तरीके से मदद की। और अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। तो अब चलते हैं जजेस के पास ये जानने के लिए कि इन तीनों टीम्स में से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन किसका था और इस एपिसोड का विनर कौन है। जजेस, Okay, after discussion, we came to a conclusion that the team 1 is the winner. And team 2 is the runner-up. अभी आपने देख लिया कि किस तरह इस एक समस्या के लिए हमने 4 अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस देखी हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप इसके लिए कोई अनोखा हल ढूंढ निकाल सकते हैं, तो 14 दिनों के अंदर अपने तकनीकी हल हमें जरूर लिख भेजें इन पतों पर। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, ईमेल info@nifindia.org। इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव I3, ईमेल
bikram.lenka@cii.in. Intel email shweta.khurana@intel.com. Technopreneur Promotion Program TEP email pkdatta@nic.in. खाना खाते हुए अगर मिट्टी के तेल का भी मजा आने लगे तो कैसा लगेगा? अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे? इसी समस्या पर देखिए अगले हफ्ते चैलेंज चटनी, आज ही के दिन इसी समय। धन्यवाद।